फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आज हम गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। इसमें नारायण जी ने बताया कि एक शूद्र अकेला वन में रहता था और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। उसके पास बहुत सारा धन था, पर धीरे धीरे वो धन कम होने लगा। तो उसके बाद वो चिंता में आ गया। उसने सबसे पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को सारा पृथ्वी का धन मिल सके। उसके बाद उसने किसी को बताया कि तू मांस मच्छी खा, गलत काम कर, तेरे पास धन ही धन हो जाएगा। तो उसने सारे गलत काम करने शुरू करे। उस पापी ने वो पाप का भोगी बनता चला गया और उसने चोरी चकारी सब कुछ करना शुरू किया। परंतु कहते हैं ना, बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होता है। एक दिन वो वन में जा रहा था चोरी करने के लिए, तो चोरों ने उसको मार दिया और उसको मुक्ति तो मिली नहीं, क्योंकि उसने गलत काम किए थे, पाप वगैरह किए थे। तो वो पेड़ पे जाके भूत बन के, प्रेत बन के लटक गया। उसको प्रेत बन के बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। बस वो भगवान से फिर एक ही इच्छा मांगने लगा, फिर वो भगवान जी से मुक्ति मांगने लगा कि भगवान जी प्लीज मेरा उद्धार करो, मुझे मुक्त कर दो इस देह से। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ऐसे भूत बनकर। इस भूत बन के मैं अपना मरने के बाद भी कैसे जीवन व्यापक करूंगा। तो उसी कुछ समय बाद ही उसकी बीवी को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिता क्या करते थे। तो उसकी बीवी ने सारा बताया कि भाई तुम्हारे पिता बहुत धनी थे, पर धनी के साथ साथ लालची थे। असल में हमारे पास जितना है, जो है ना, उस ईश्वर को सब पता है किसको कितना देना है, कितनी जरूरत है। तो जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। फिर क्या था, तो उसने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा धनी थे, पर उनका धन कम हो रहा था। उसके चक्कर में वो पाप की राह पर चल पड़े। उन्होंने गलत काम करने शुरू कर दिए, पाठ पूजा करनी बंद कर दी। तो एक दिन वो चोर चकारी से मारे गए। चोरों ने उनको मार दिया। तो उसने बोला, ठीक है माँ, तो क्या तुमने उनकी मुक्ति के लिए कोई पाठ पूजा नहीं की? फिर उसके बेटे ने पूछा कि माँ, तुमने पिताजी की मुक्ति के लिए क्या कोई पाठ पूजा नहीं की, कोई पाठ करा, कोई पूजा वगैरह नहीं की? तो फिर उन्होंने बोला नहीं। फिर वो पंडित के पास गया। तो पंडित जी ने बोला, पंडित जी के पास उन्होंने जाके बोला, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होएगा? तब पंडितों ने कहा, तू गया जी का जाकर उसकी गति करो, उसका पाठ करो और फिर गीता का 3rd पार्ट का अध्याय का पाठ करो। तो प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसके मन में बहुत ज्यादा भय होने लगा। तो उसने सोचा, लाओ मैं यहीं बैठे बैठे अपना पाठ करता हूँ। तो उसने वहां पे गया जी का पाठ करना शुरू किया। गया जी के पाठ के बाद उसने गीता का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही उसने गीता का पाठ शुरू किया और पाठ खत्म होते ही उसके पिता को मुक्ति मिल गई और उसका पिता स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग से विमान गीता के 3rd पार्ट का नित्य पाठ करने से उसके पिता को देवदेह प्राप्त हुआ। स्वर्ग से विमान आया और वो विमान से स्वर्ग में गए। देन उसके बाद वो अपने बेटे को देवदेह में मिले और उन्होंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया कि बेटा, आज तुम्हारी वजह से पुत्र मुझे आज मुक्ति प्राप्त हुई है। मैं प्रेत बनकर बहुत परेशान हो गया था। तो उसने बोला, आज्ञा पिताजी, अगर आप मुझे आपके लिए कुछ और भी करना है तो आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं। मैं आपके कार्य को करने में बहुत ज्यादा खुश नसीब मानूंगा। बेसिकली भाई, बच्चे माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात ना तो माँ बाप के लिए कोई होती है और ना ही बच्चों के लिए कोई होती है। तो उसके पापा ने बोला कि हमारे 7 पीढ़ियां भी ऐसे ही प्रेत की देह लेकर घूम रहे हैं। अगर तुम ये गीता का 3rd पार्ट करते रहोगे तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसी तरह उसने 3rd पार्ट किया और उसके पिता के सारे 7 पीढ़ियों को मुक्ति मिल गई। तब नारायण जी गीता के 3rd पार्ट के बारे में लक्ष्मी जी को बताते हैं कि हे लक्ष्मी जी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस गीता के 3rd पार्ट का श्रवण कराया है, क्योंकि गीता के 3rd पार्ट का जो भी पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको इस जन्म में ही नहीं, जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी फल की प्राप्ति होती है। हम ये नहीं कह सकते कि गीता के 3rd पार्ट के बाद कितना फल प्राप्त होगा, क्योंकि इसका अनुमान लगाना ही असंभव है। तो इसीलिए गीता का 3rd पार्ट करो, अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।